हेलो दोस्तों, जायसवाल एजुकेशन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विश्व कुमार। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का इतिहास विषय। सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय? इतिहास विषय। इतिहास विषय का प्रथम चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बोर्ड के लिए हाई टारगेट पे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन कह रहा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महादेश। इसके अंतर्गत यूरोप महादेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस में किस वंश शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुबरो वंश। कौन सा वंश? बुबरो वंश। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 4 बोला, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? पूछ रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका मतलब पूछ रहा है जो कौन सा देश था इसका विरुद्ध में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बोला, काउंट काबुल को विक्टर एमुनेल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। कौन सा पद? प्रधानमंत्री पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से क्या था? पेशा के मतलब आप वो क्या करता था? गैरिबाल्डी जो था वो क्या करता था? तो वह एक नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जलमेरीन कैसी संस्था थी? ये संस्था थी जो किसके लिए था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों के लिए। किसके लिए था? व्यापारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फ्रेक फंड की संधि कब हुई? फ्रेक फंड की संधि कब हुई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1821 ईसा पूर्व, ईस्वी में। सॉरी, ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं। इंग्लैंड को ही कहीं कहीं आपको ब्रिटेन भी ऑप्शन दे दे तो आप वहां पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया था? दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। कब? ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में। कब? 1810 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इंडियानोपुल की संधि कब हुई? इंडियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो अभी लगा हुआ है वो किस राज्य में लगा हुआ है और कौन सा शहर में लगा हुआ है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। इंडियानापोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? इंडियानापोल की संधि किस दो देशों के बीच हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच हुआ था। किसके बीच? तुर्की और रूस के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, सेडौन का युद्ध किन के बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किन के बीच हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच। किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए रूस। ऑप्शन नंबर ए रूस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडौन में हुआ था। कहां? सेडौन में। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? मेजनी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। क्या था? कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सिडनिया पिंड माउंट का शासक कौन था? सिडनिया पिंड माउंट का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एमुनल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एमुनल। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वायरन। कौन हुआ था? लॉर्ड वायरन। क्वेश्चन नंबर 26, जार्वेलैंड की स्थापना किस राज्य ने की? यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर कौन सा देश पूछ रहा है? यहाँ गलत टाइपिंग हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है जार्वेलैंड की स्थापना किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सा। किसने किया था? पर्सा। क्वेश्चन नंबर 27, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्यार। कौन था? मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? पराजय का मतलब क्या हुआ? हार। किसका हार हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की का। किसका? तुर्की का। क्वेश्चन नंबर 29, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को।
क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में। दोस्तों आप लोग से फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सोनपुर जो मेला है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कृपया करके कमेंट जरूर बताइए कमेंट में जी। जो सोनपुर मेला जो पशु विश्व का एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, यह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। बोला 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस वंश का शासक था? पूछ रहा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुबरो राजवंश। इसका बुबरो राजवंश। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन साहित्यकार किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन साहित्यकार किस वर्ष लागू की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। कब? 1804 ईस्वी में किए गई थी। आगे पूछा जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3 युद्ध किए थे बिस्मार्क ने। अगले क्वेश्चन का रहा वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस ने। किसने किया था? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 37 यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? ये पूछ रहा है आपसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजनी। क्वेश्चन नंबर 38 फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? वह एक फ्रांस के कोई राजा था, वह कहा था अंग्रेजों को कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यह कौन राजा कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दसम ने किया कहा था। किसने? चार्ल्स दसम ने। क्वेश्चन नंबर 39 पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम था। विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 40 यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये फिक्स है से आएगा ही आएगा, आप लिख लीजिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें नहीं पूछा है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसे रट लीजिए। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 41 नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइन संघ की। किसकी? राइन संघ की। किसकी? राइन संघ की। क्वेश्चन नंबर 42 किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडियानोपुल की संधि द्वारा। किसके द्वारा?
इंडियानोपुल की संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 44, नौ गुल्फ आंदोलन कहां हुआ था? नौ गुल्फ आंदोलन कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली में। क्वेश्चन नंबर 45, मेटरनिक कौन था? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, ये बहुत वीवीआई है। मेटरनिक कौन था? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आप लोगों के लाइक से हमें उत्साह मिले, जोश मिले, और ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1810 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निरंकुश राजतंत्र। कैसा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था? निरंकुश राजतंत्र। एक और भी क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ये आएगा ही आएगा। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर गैरिबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने अपनाई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 51, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रीमिया का युद्ध। किसका युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। तो आपका इतिहास का पहला चैप्टर इसी पर खत्म होता है। और आप लोग का वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर दबा कर कीजिए। और अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो कृपया इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 7322080537। इस पे आप व्हाट्सएप पर हाय लिख के भेजिएगा, आप लोग को जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ। और आप जितना से जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, आप बहुत ही समय कम बचा है आप लोग के पास। और एग्जाम बहुत ही कड़ा एग्जाम होता है, आप लोग को पता ही होगा। सो तो आप पहली बार बैठने जा रहे हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग मेहनत जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद।